बहिष्ठ के बाद की बात है, वो बहिष्ठ के बाद की बात है। जन्नत की बात हम लोग थोड़ा सा और करेंगे। नर्क स्वर्ग और परम धाम अपवर्ग, उसी तरह से जहन्नुम जन्नत और बहिष्ठ का भाग, उसी तरह से हेल हेवन एंड पैराडाइज, तो ये अलग अलग है। बहिष्ठ का भाग पैराडाइज परम धाम वो है जिसमें अल्लाह ताला स्वयं रहता है और भगवान खुदा गाड भगवान स्वयं रहता है। और जन्नत हेवन और स्वर्ग वह है जिसमें उनके फरिश्ते देवता रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं, देवता रहते हैं। स्वयं रहता है, इसका मतलब कि वह शरीरधारी है। अरे वो शरीरधारी है, और ही तो हमको आपको बताना है कि आप लोग कैसे निराकार कहते हैं अल्लाह ताला को। सारा कुरान शरीफ तो उसको साकार की तरह से वर्णन कर रहा है। और एक जगह लिख दिया कि वह एक जगह लिख दिया है निराकार है, 10 जगह लिखा है साकार है। तो इसका मतलब कि कहीं स्थान होगा है, जबकि और जगह से लिखा गया है, काटा गया है कि नाम रूप वो है नहीं, अथरथरी नहीं थे। हाँ भाई, तो वहां भी इसके बावजूद भी उसका स्थान है। सतलोक ब्रह्मलोक कबीर ने जो कहा है, इस सारा कुरान में तो हम आपको 2500 को जगह दिखाएंगे अल्लाह ताला साकार है। कैसे मुस्लिम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला निराकार है? वो तो सनातन ग्रंथ से अधिक कुरान शरीफ में साकार का वर्णन है। कैसे मस्जिद जो है निराकार का बना देते हैं? सारा वर्णन तो साकार का है कुरान शरीफ में। तो मस्जिद में कैसे क्या मूर्ति रखा गया? नहीं, मूर्ति था नहीं मस्जिद में, काबा में मूर्ति थी नहीं। पहले इब्राहिम साहब ने मूर्ति रखवा नहीं था, मोहम्मद साहब ने उठवाया। उनके पहले उस समय 360 मूर्तियां थी कि नहीं थी? तो अब आप एक बात गौर करें कि मोहम्मद साहब के पहले भी तो थे ना, इब्राहिम साहब भी तो उसी में से थे। इब्राहिम साहब थे, मूसा अलैहिस्सलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम थे, दाऊद थे, ये लोग सब रहे। ये लोग मूर्तियों को महत्व दिए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो मूर्तियों का महत्व नहीं दिया। आखिर मूर्तियां थी ना उस काबे में, रखी रही होगी तो कौन ऐसी तो मनमाना रख दिया गया होगा। बात नहीं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिर मोहम्मद साहब के चाचा जो उसमें पुजारी थे ना उसमें, हाँ वो तो पुजारी थी, हाँ मूर्तियां थी। और मान लीजिए मोहम्मद साहब उसको आने हटवा दिए, क्या कर इस विषय में हम लोग और डिटेल से वार्ता करें। इस विषय में हम और रहस्य खोलेंगे आप सबसे, और एक निश्चय प्रमाण पेश करते चलेंगे कि अल्लाह ताला कहाँ निराकार है। अल्लाह ताला बहुत साकार का वर्णन है। अल्लाह ताला का राज होगा, अल्लाह ताला सिंहासन में बैठता है, अल्लाह ताला दोस्त रखता है, अल्लाह ताला अपने लोगों को जो है दाहिने पंक्ति में कुछ लोगों को खड़ा करेगा, जन्नतियों को, अच्छे लोगों को खड़ा करेगा, बाएं पंक्ति में यानी जहन्नुमियों को खड़ा करेगा। तो इससे कहाँ करेगा? अल्लाह ताला अपने पंक्ति में बिठा करके सबको जो है यानी सब अच्छी तरह से देख रेख करेगा, निराकार करेगा। ऐसा तो नहीं महाराज, हम जो बोल रहे हैं कुरान शरीफ की बातें बोल रहे हैं। हाँ। इतना जो अभी बोल गए लगातार, ये सब कुरान शरीफ ये सब ख्यालिया पुलाव है। क्या चीज? ये ख्याल है कि कोई बात लिखी है कुरान शरीफ नहीं, जो ये सब बातें जो, अरे भाई कुरान शरीफ की बात हम बोल रहे हैं। ये जो टिप्पणी में जो बोल रहे हैं, हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा होगा। अरे भैया हम टिप्पणी नहीं बोल रहे हैं भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। किस बारे का अनुवाद बोल रहे हैं? एक जगह दिखावे कि 10 जगह दिखावे? आप बोलिए कि अभी दिखा दे रहे हैं। नाम कल बता दीजिए। अब एक दो ठो है कब नाम देगा? मैं सैकड़ों तो चिन्ह लगाए। क्या मिनट लग रहा है? प्रमाण देने में तो 2 मिनट नहीं लग रहा है। क्यों 2 मिनट से अधिक लग रहा है क्या? एक जगह है कि एक नाम बोल दे। अभी ले लेके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? कि पंक्ति में बैठाएगा, दोस्त रखता है, पंक्ति में बैठाएगा, दिखा रहे है। तो बता दीजिए कि किस बारे में है, हम देख लेंगे। अरे भैया हम सब अभी दिखा रहे हैं, आप इसी को देख लीजिए ना। और 125वां जो है आयत है, जिसमें अल्लाह ने अपना दोस्त ठहराया।
दोस्त तो निराकार का होता है, साकार का होता है। दोस्त से ये जाहिर हुआ कि साकार। ये अनुमान बोल रहा हूँ, टिप्पणी नहीं है। अब साकार का कम से कम जो है 20 उदाहरण है और देंगे। हाँ, अब सुनिए फिर से लीजिए। 17वां पारा है, 22वां सूरह में देखेंगे। 22वां सूरह का 78वां जो है पारा नहीं आया, फिर उसमें है कि अल्लाह ही का सहारा मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा दोस्त है, सो खूब ही दोस्त है और खूब ही मददगार है। तो दोस्त साकार का होगा कि निराकार का होगा? दोस्त तो साकार के लिए होता है। अच्छा, और देखते चलिए। क्या इंसान का वह दोस्त यानी कि अब क्या देखें, सब जो मूल चीज है उसको पकड़े। इंसान और भगवान और सब जहाँ है वही है, लेकिन शब्द जो है बादशाह जो है अब गौर करें फिर देखेंगे। तो अल्लाह वह सच्चा बादशाह बहुत ऊंचा है। तो बादशाह निराकार होगा कि साकार होगा? अब हम लोग तो बादशाह को जानते हैं कि भाई साकार है। नहीं, आपसे बस पूछते ही चलता है, बताते चलिए। आज ये भी टिप्पणी नहीं है, आयत है। अच्छा, और देखेंगे। इतना ही नहीं, और आगे बढ़े। उसके सिवाय और कोई यानी पूज्य नहीं, वही इज्जत वाले तख्त का मालिक है। इज्जत वाले तख्त का मालिक निराकार होगा कि साकार होगा? साकार तो इससे तो मालूम हो ही रहा है। अच्छा, आयत से। और देखें। अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और जमीन और उन चीजों को पैदा किया जो आसमान और जमीन के बीच में है, फिर अर्श पर जा विराजा। ये साकार का वर्णन है कि निराकार का? साकार का नहीं कहा। और चलते हैं। लेकिन टिप्पणी करने वाले इस पर ये टिप्पणी नहीं है भाई, अनुवाद बोल रहे हैं। करने वाले ने कर लिया है, उसके बाद समाज वाले ने इसलिए मैं अब तक कोई टिप्पणी नहीं पढ़ा हूँ, मैं आयत और उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस पर भी कुरान पर भी आर्य समाज वालों ने टिप्पणी किया है। अब आज समाज वालों का तो नाम मत लीजिए, वो तो मतलब भ्रष्ट है। किताब मिली थी हमको, वो हम लोग देखते रहते हैं, उसको कोई तरजीह नहीं देते। ये तो सब तो बल्कि कई देखता से वो दीमक है सब किसी धर्म के। हम उन लोगों का कभी जो है, हम लोग किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर के किसी वर्ग संप्रदाय ग्रंथ को नहीं लेते। हर ग्रंथ तो सद्भावना की चीज है ना। ऐसी और अभी दिखाऊं प्रमाण? बहुत मिलेगा, बहुत है ये कुरान तो है, पढ़ा गया है ना कुरान को, बाइबल को पढ़ा वही कर रहे हैं। इसमें सब अंडरलाइन करके संकेत दिया गया है, नहीं तो इतना जल्दी मिलता भी नहीं। सब अंडरलाइन करके अब लाल स्याही से एक संकेत आगे लिख दिया गया है बगल में, और उसी को देख करके फट से मिल रहा है। उसका मूल जो है पूरा डिटेल्स है, उसमें 2 शब्द, एक शब्द मूल वो दाहिने नोट कर दिया गया है। आप पहले एक पैसे पलट रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, उससे आपको दिखा दे रहे हैं, आप पढ़ दे रहे हैं। तो फिर अलिफ लाम मीम का ये तर्जुमा होता है। भैया इसका तर्जुमा जो है इतना गोपनीय है कि केवल प्रैक्टिकल में ही उसको दिखा दे रहा है। फिर यह वादा करें कि हम जिस दिन आपको बुलाए हम उस दिन आए। अलिफ लाम मीम की ज्ञान के लिए और हम वादा करें, इसके लिए आपको इस तरह से समर्पण शरणागत करके आना पड़ेगा। इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, और किससे कौन अलिफ लाम मीम का ज्ञान देगा ये थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है। अभी तो हम जब जान लेंगे तब हम कहाँ कह रहे हैं कि पहले कुछ करने के लिए, लेकिन कम से कम इतना जैसा श्रद्धा तो होना चाहिए ना, उसको सामान्य लहजे में लिया जाएगा। जिसकी जानकारी प्रॉफिट पैगम्बरों तक को नहीं होती है, जिसकी जानकारी जो है जैबुल तक को नहीं दी गई है, उस जानकारी को पाने के लिए और आप इतना कि जब बुला करके झट दे उनको दे दीजिए,
पहले तो कम से कम आपके ईमान को हम देखें कि आपका ईमान पक्का है कि कच्चा है। ईमान पक्का होगा तब उसका इल्म दिया जाएगा। ये तो इल्म है ना। और वो कौन इल्म है? उस बनी अल्लाह ताला के सबसे बड़ा गोपनीय इल्म है ना, जिस इल्म को उन्होंने पैगंबरों को नहीं दिया, जिस इल्म को उन्होंने जिब्रील अमीन तक को नहीं दिया, उस इल्म को लेने के लिए आप इतना झट से बोल दे रहे हैं। को पैगंबरों को नहीं दिया, जिब्रील को नहीं दिया, तो फिर आपको तो देने को हम कह रहे हैं ना कि पूरा भाग लीजिए 8 तारीख को हम दे देंगे। जिसको लेकिन एक चीज है कि ईमान के पक्का होने का तो आपको प्रमाण प्रस्तुत करना हम पड़ेगा। तो बेईमान आदमी हैं। तो जब बेईमान हो गए तो फिर इल्म कैसे मिलेगा? कम से कम अल्लाह ताला के सुने जो इसमें एक बात और कुछ नहीं। हर शिष्य जो आएगा तो आपके सामने जो है अपने गुनाहों का जखीरा लेकर आएगा। वो सब मंजूर है, पिछड़ा जखीरा लेकर आवे। आगे के लिए तो वायदा करे कि कोई गुनाह नहीं करेगा। हाँ, ये तो हम क्या कह रहे हैं? हम कहाँ गुनाहों से डरते हैं? और आप ये कहें कि ये मूर्छा वो चाहे जितना मूर्छा लगाओ, जितना गुनाहगार हो आवे, लेकिन कम से कम इतना तो वादा करे ईमान से कि आगे गुनाहगारी में नहीं प्रवेश करेगा। ये तो कहना और हमारा क्या कहना है, आप गुनाह का पोटली बांध करके गठर लेकर के ना आइए, उसकी क्या परवाह है? परवाह उसकी है कि वो अल्लाह ताला से जुड़ने के बाद, इल्म पाने के बाद हकीकत में रहना पड़ेगा, मुसलमान बनकर के रहना पड़ेगा। जो कुरान शरीफ की परिभाषा में मुसलमान है, मुसलम ईमान के साथ अल्लाह ताला की राह में जान व माल से कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही मुसलमान की परिभाषा है। इस्लाम मैंने क्या? अल्लाह ताला के प्रति आत्मसमर्पण। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। दीन की राह में, अल्लाह ताला की राह में आत्मसमर्पण। इस्लाम का अर्थ ही है कि अल्लाह ताला की राह में मुसलमान ईमान के साथ जान व माल से कभी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, अर्थात आत्मसमर्पण। यह भक्ति की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है कुरान शरीफ जो है। इसमें आपको पूछने का भी हक नहीं है कि रूह क्या होता है, नूर क्या होता है। बस यकीन करना है और भरोसा रखना है दीन की राह पर, अल्लाह ताला पर, और सीधे जान व माल से कुर्बान के लिए तैयार रहना है। हाँ, चीज है कि अल्लाह ताला की राह पर, दीन की राह पर, अल्लाह ताला के लिए, हकीकत के लिए। आपको यह भी पूछने का हक नहीं कुरान देता है कि आप यह कुछ प्रश्न भी कर सके, इसके लिए भी जुबान आपका बंद है। फिर भी हम लोग इसको नहीं स्वीकार करते। इस जुबान बंद वाले कदम को हम स्वीकार नहीं करते। हम पूछेगा नहीं, वो नहीं। लेकिन यहां से आपके मनाही है 3 तरह की चीजें हैं: मोहकम, मुतशाबिहात, रूप मुकद्दरात। मोहकम के विषय में आप जो कर्म कांड से चल रहे हैं वो आपका मोहकम है। रूप जो मुतशाबिहात क्या है? जो अध्यात्म है, रूह और नूर से संबंधित जो विधान है वो जो है मुतशाबिहात है। और अल्लाह ताला तथा अल्लाह ताला से संबंधित जो विधान है वो रूप मुकद्दरात है। तो आपको मुतशाबिहात और रूप मुकद्दरात के विषय में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, इतना तक प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा। आपको खुली छूट दी जाएगी इस पर प्रश्न करने के लिए, और हर समाधान प्रमाण सहित दिया जाएगा। हम इसको कभी मंजूर नहीं करते किसी को कि आप मुंह पर ताला बंद करके हमारी बात मान लो। हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। यदि कुरान शरीफ में भी है तो हम उस पंक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे कि मुंह पर ताला बंद करके हमारी बात मान लो। हम कहेंगे मुंह खुला छोड़ दो, और जहां तक शंका संदेह हो आप वार्ता करते हुए सच्चाई के, जब तक हकीकत सामने न आवे हिकमत कबूल मत करो। वह हिकमत नहीं है जिसमें सच्चाई हकीकत नहीं है। हकीकत तभी है, हिकमत तभी सही है जब उसमें हकीकत है। सच्चाई नहीं है तो तत्व ज्ञान कैसा?
सच्चाई नहीं तो तत्व ज्ञान कैसा? यदि सच्चाई है तो मुंह पर लगाम कैसा? क्यों? सच्चाई नहीं तो तत्व ज्ञान नहीं, अब तत्व ज्ञान है और उसमें सच्चाई है तो फिर मुंह पर जुबान पर लगाम कैसा? हम तो ऐसा ही ज्ञान देख करके चल रहे हैं।